हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग एंड फ्रेंड्स। आज की वीडियो न्यूली पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि जिससे आपके बच्चे का दिमागी विकास होता है। आप किसी से भी मतलब एक्सपीरियंस के तौर पे पूछते हैं ना कि बच्चों के दिमागी विकास के लिए क्या करना चाहिए, क्या क्या एक्टिविटीज़ करानी चाहिए, तो सब आपको एक एडवाइस दे देते हैं, बच्चों को खिलाइए, कुदाइए, बच्चे को एक्टिव ऐसे रखिए, बच्चे के दिमाग का विकास होगा। लेकिन फिर भी पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि कोई कुछ स्पेशल टेक्निक्स बता दे, कुछ स्पेशल गेम्स बता दे तो हम वो करा लेंगे, इस तरह का होता है मन में। तो आज मैं कोई स्पेशल गेम्स और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं वही आपके साथ एक्सप्लेन करने आई हूँ, और क्या क्या चीज़ से किस चीज़ का विकास होता है बच्चे के माइंड में, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंड इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मेरे हिसाब से तो इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको भी लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड यस, और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कि जिससे भी कोई मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको ईजिली मिल जाएगी वीडियो कि आज किस टॉपिक पर वीडियो आई है। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों के दिमागी विकास की बात करें तो 70% ब्रेन का जो विकास होता है 3 साल की उम्र तक बच्चे का हो जाता है। तो आपको समझ गए होंगे आपको क्या करना है। बच्चे की शुरुआती 3 साल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों को आपको किन किन एक्टिविटीज़ में डालना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, अब वो आप डिटेल में देखिए और समझिए और एनालाइज़ कीजिए खुद भी कि क्या आपने अब तक ये बच्चों की जो एक्टिविटी है इनको बच्चों में इन्वॉल्व किया, या अगर नहीं किया है तो अब आज से ही कराना शुरू कर दीजिएगा। तो सबसे पहले एक्टिविटी हमारी हो जाती है टॉक टू योर चाइल्ड। आजकल सभी वर्किंग हो गए हैं, बच्चों को इतना टाइम नहीं दे पाते कि बच्चे से अलग से बात की जाए, क्योंकि बच्चा कुछ बोलता तो है नहीं, वो रिप्लाई में स्माइल पास कर देगा। तो ऐसे में कई पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को मतलब जस्ट लेटा हुआ है तो लेटा ही है, बैठा है तो बैठे, उससे एक मतलब बात नहीं करते हैं इतना, वो चीज़ नहीं, या उनके पास समय नहीं है, वो चीज़ इतना नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ आप गलत कर रहे होते हैं। आजकल बच्चों में स्पीच डिले बहुत देखने को मिल रहा है, ये इसी की कमी से मिल रहा है कि आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, आप बच्चे के साथ बातें नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब आप बच्चे के सामने बात करते हैं, एक्सप्रेशंस देते हैं, जेस्चर्स बनाते हैं अलग अलग, तो बच्चा उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा होता है, वो ये भी नोटिस कर रहा होता है कि अच्छा ऐसे मुंह खोलते हैं, यहाँ से ऐसे शब्द निकलते हैं, तो ये चीज़ें वो करने की कोशिश करता है। इससे आपके बच्चे का स्पीच जल्दी आता है और अल्टीमेट रिजल्ट उसका जो ब्रेन है फंक्शन कर रहा होता है, डेवलप कर रहा होता है, वो आपको समझने की कोशिश कर रहा होता है। तो अपने बच्चे से बातचीत ज़रूर करनी चाहिए, आपको समय निकालिए उसके लिए कि उससे बात करनी, चाहे रिप्लाई में आपको कुछ मिले या ना मिले। और ऐसा नहीं है कि रिप्लाई नहीं मिलता, बच्चे अपनी लैंग्वेज में चाहे स्माइल पास करेंगे, खुश होंगे, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ है वो इस तरह का फीडबैक देते हैं। सेकेंड हो जाता है ट्रेजर गेम्स। इस तरह की चीज़ें आपको बच्चों के लिए करनी चाहिए। जैसे बच्चों के टॉयज़ होते हैं तो आप एक रूम में ले जाइए बच्चों को, उनको छुपा दीजिए, बच्चों को अच्छा होगा। अब ऑब्वियसली उनके गेम्स हैं या टॉयज़ हैं, अब ऑब्वियसली बच्चों के टॉयज़ हैं तो उनको नाम पता होगा, नहीं पता तो आप उन्हें पहले से बताना शुरू कर दीजिए। और जब आप रूम में बच्चों के टॉयज़ छुपा देते हैं तो उस टॉय का नाम लेके बच्चे को ढूंढने के लिए कहिए। तो इससे उसका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ रहा होता है, उसका ब्रेन वर्क कर रहा होता है इस चीज़ में। और जब बच्चा ढूंढ लेता है तो क्लैप कीजिए, तो बच्चे को समझ में आएगा, फीडबैक मिलेगा। और अगर बच्चा नहीं ढूंढ पाता है तो आप उसको बताइए कि अभी आपने नहीं ढूंढा है, या उसको समझाइए, तो बच्चा मेंटली प्रिपेयर रहता है। जैसे होता है ना जीतना हारना, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में शुरू से आती चली जाती हैं कि अगर मैं कोई चीज़ नहीं कर पाऊँगा तो इट मीन्स हार है, मुझे अगला अटैम्प्ट ज़रूर करना है। ये चीज़ें बच्चे के माइंड में शुरू से डेवलप होती चली जाती हैं एंड अल्टीमेट रिजल्ट फिर से ये आपके बच्चे के ब्रेन को डेवलप कर रहा है। नेक्स्ट एक्टिविटी हो जाती है, आजकल मार्केट में बहुत सारे पज़ल गेम्स आते हैं, तो बच्चों को लाकर दीजिए, बच्चे पज़ल सॉल्व करते हैं तो उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होता है, तो इस चीज़ को ज़रूर ऐड कीजिए। नेक्स्ट हो जाता है बिल्डिंग ब्लॉक्स। आप अगेन मार्केट में बहुत सारे वैरायटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स आते हैं, तो बच्चों को लाकर दीजिए। पता है हमें कई बार ये लगता है कि हमारा बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, बड़ी जल्दी से ये सब चीज़ें कर देता है, लेकिन बिल्डिंग ब्लॉक्स में अलग अलग शेप्स बनाना, अलग अलग बिल्डिंग्स बनाना, तो ये कहीं ना कहीं बच्चे की क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करता है। तो उनको ऐसी चीज़ों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे आइटम्स बच्चों के सामने रखने चाहिए, खेले वो उससे बच्चे। और बल्कि आजकल टीवी वगैरह देखने से अच्छा है, फ़ोन वगैरह देखने से अच्छा है बच्चे ऐसे एक्टिविटीज़ में लगे रहें, तो क्रिएटिविटी बच्चे में बढ़ती है।
नेक्स्ट हो जाता है, बच्चों को आप शीशा दिखा सकते हैं, मिरर दिखाइए। कई जगह बोला जाता है कि बच्चों को मिरर नहीं दिखाया जाता, लेकिन ऐसा कोई साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि बच्चों को नुकसान करता है। शीशा दिखाने से क्या होता है, शुरू में तो बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि सामने जो इमेज में है वो बच्चा ही है या कोई और है। वो कई बार उसे अनदर पर्सन समझ के एंजॉय कर रहा होता है। वो उसका एक तरह से सोशल डेवलपमेंट होता है और बच्चा अपनी लाइफ को एंजॉय करता है शीशे में, कुछ कुछ एक्टिविटीज़ करता है, ये सब चीज़ें। तो आप बच्चे को शीशा दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हो जाता है, कोई भी चीज़ आप बच्चों को, जैसे हमारी हैबिट होती है शुरू से ही बच्चे को, जैसे 1 साल का हुआ तो बच्चे को कुछ कुछ सिखाना शुरू कर देंगे। आजकल तो 1 साल से पहले से ही शुरू कर देते हैं पेरेंट्स की, ये एप्पल होता है, ये काउंटिंग है 1 2 3। तो उन्हें ज़ोर ज़ोर से बोले, क्योंकि जब कोई चीज़ आप स्पीड में बहुत जल्दी बोलते चले जाते हैं, उसमें से बच्चे आधी चीज़ें कैच करते हैं, आधी नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं बच्चे को अच्छे से समझ में आए, एक एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है या आप उसे ABCD पढ़ा रहे हैं, उसे कोई वेजिटेबल बता रहे हैं, तो ज़ोर से उसे स्पेसिफिकली उस वर्ड को प्रोनाउंस कीजिए, बार बार कीजिए। इससे बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है, बच्चे का जो ब्रेन है वो वर्क करता है। आगे स्टडीज़ में ये चीज़ें बहुत काम आने वाली होती है, बच्चे की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ती है। नेक्स्ट हो जाता है मील टाइम। बच्चों को जब खाना दिया जाता है, कई बार पेरेंट्स क्या गलती कर जाते हैं कि बच्चे कहीं अपने कपड़े गंदे ना कर ले, बच्चे खाना नीचे ना गिरा दें। इन सब चीज़ों से बच्चे को बचाने के लिए, साफ़ सुथरा रखने के चक्कर में उसके हाथ में फूड नहीं देते हैं, अपने आप ही क्रश करके या जैसे भी खिलाना है उनको वो अपने आप ही खिलाते हैं। लेकिन नहीं, अब जब आपका बच्चा 6 महीने का हो जाता है, उसके बाद में आप जो फ्रूट्स होते हैं, उनके फ्रूट्स के जो पीसीज होते हैं, आप उनके हाथ में बड़े बड़े पीसीज आप दे सकते हैं। 6 महीने से जो बड़ा बच्चा होता है, शुरू में आप उसे मिक्सर में ग्राइंड करके चीज़ें देते हैं, लेकिन फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के बड़े बड़े पीस कट करके आप सामने रख सकते हैं, जिससे वो बच्चा छूता है उनको उनको मतलब मसलता है, क्रश करता है, तो इससे उसका सेंस डेवलपमेंट होता है। थोड़ा ध्यान रखिए बच्चा इतना बड़ा पीस मुंह में ना डाल ले, है ना, क्योंकि खाने के लिए तो आप 6 महीने के बच्चे को एकदम बड़ा पीस नहीं दे सकते, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए वो जो उसको छूता है, जो उसको मसलता है, ये सेंस डेवलपमेंट करता है। अल्टीमेट रिजल्ट उससे बच्चे का ब्रेन का विकास हो रहा होता है। तो बच्चे को ऐसे खाने की चीज़ें हाथ में देना शुरू कर दीजिए। आपको लगता है आपका बच्चा 9-10 महीने का हो गया है, तो आप थोड़ा सा उसे, ज़रूरी नहीं है आप अब उसे जो भी खाने की चीज़ है उसको मिक्सर में ग्राइंड करके दें, आप उसे क्या है सॉलिड फॉर्म में दे सकते हैं। तो बच्चा फिर जैसे उसको करे, मतलब हाथ पैर थोड़े गंदे करेगा, लेकिन बच्चे को हाथ में उसके फूड देना चाहिए। नेक्स्ट हो जाता है, बच्चे बेड पे, टेबल पे चढ़ना शुरू करते हैं, तो कई पेरेंट्स क्या करते हैं, रोक देते हैं, कहते हैं नहीं तुम गिर जाओगे, तुम्हें चोट लग जाएगी। ठीक है, ऐसे में आपको ध्यान रखना है, बच्चे पे नज़रें रखनी है गड़ा के कि कहीं बच्चे को लग ना जाए, लेकिन उसे रोकिए मत, क्योंकि ये जो चीज़ें वो शुरू करता है ना कहीं उसका बैलेंस बन रहा होता है, कोऑर्डिनेशन बना रहा होता है बच्चा, तो ये एक अच्छी चीज़ होती है। उसके ब्रेन का विकास के ही ये अलग अलग पार्ट्स हो जाते हैं। तो ऐसे एक्टिविटीज़ में रोके नहीं, आप क्या करते हैं, अपना काम बचा लेते हैं कि कहीं आपका ध्यान हटे और बच्चा गिर जाए, बच्चे को चोट ना लग जाए। आपको अपना काम थोड़ा-सा मतलब बढ़ा लेना है, बच्चे पे ध्यान रखना है, लेकिन ऐसी एक्टिविटीज़ को करने से बच्चे को रोकना नहीं चाहिए। पता है आपको, कितने बच्चे ऐसे हो जाते हैं, 4 से 5 साल की एज के भी हो जाते हैं, उनको तब भी टेबल पे चढ़ना, ऐसी-ऐसी एक्टिविटीज़, जंपिंग करना, ये सब नहीं आते, क्योंकि कहीं न कहीं शुरू से ही उनको नहीं करने दिया गया, शुरू से ही रोक दिया गया है। तो ऐसी चीज़ों को रोके ना, आप ज़्यादा ध्यान दें, बस कि बच्चे को चोट ना लगने पाए, उसके इर्द-गिर्द ही। नेक्स्ट एक्टिविटी हो जाती है ब्लोइंग बबल्स। जब आप बबल्स ब्लो करते हैं, तो अगेन ये एक बच्चे में क्रिएटिविटी बढ़ाता है और साथ-साथ वो कहीं न कहीं काउंटिंग करना भी सीखता है, क्योंकि जैसे आप उसके सामने करेंगे, अभी 2 बबल्स निकले, अभी 3 निकले, तो इन चीज़ों को ध्यान देता है कि इतने हैं तो 2 बोल रही है मम्मा, इतना है तो 1 बोल रही है। तो जल्दी मैथमेटिक्स वो सीखने का उसके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि सीखने लगता है जल्दी इन चीज़ों को कि काउंट कैसे करते हैं। नेक्स्ट हो जाता है फिंगर पेंटिंग। बच्चों के हाथ में कलर्स दे दीजिए, जो पोस्टर कलर्स आते हैं, सामने एक शीट दे दीजिए, बच्चे को एक बार तो खुद ही करके दिखा दीजिए, ऐसे कलर्स फिंगर्स में कलर लेके कुछ कुछ कर रहे हैं बच्चे। कई बार क्या होता है, बच्चे गलती से एक कलर डाला, दूसरे कलर में हाथ डाल के दूसरा डाल दिया, तो अचानक से एक तीसरा कलर बन जाता है, तो बच्चे बड़े हैरान होते हैं और साथ साथ ये भी लगता है अरे ये क्या मैजिक हो गया। तो अगेन ये बच्चों की क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, वो उनका और फिर ऐसी चीज़ें एक्टिविटीज़ करने का मन करता है, एंड एट लास्ट वो आपके बच्चे के ब्रेन को डेवलप कर रही होती है ये सब एक्टिविटीज़। नेक्स्ट एक्टिविटी हो जाती है मिट्टी में खेलना, मिट्टी को खोदना। ये सारी एक्टिविटीज़ हम लोगों ने अपने बचपन में किए हुए थे। आजकल के बच्चों को ऐसा माहौल नहीं मिल पाता, या फिर हम ये सोचे हाइजीन के पर्पज़ से हम ऐसे उसमें बच्चों को डालते नहीं हैं, लेकिन ये चीज़ें
बच्चे को मतलब अगेन बच्चा मिट्टी को खोदता है, कुछ कुछ शेप्स बनाने की कोशिश करता है, तो ये सब क्रिएटिविटी के पार्ट्स होते हैं। बच्चे का क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। अब मानती हूँ चलिए मार्क्स भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बच्चा क्रिएटिव होना आई थिंक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो बच्चा आगे चल के कुछ कर पाएगा। तो शुरू से ही बच्चे की क्रिएटिविटी को आप बढ़ावा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मिट्टी में भी बच्चों को थोड़ी देर छोड़ना चाहिए खेलने के लिए। और बल्कि आपने देखा हो जो आजकल स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, वहाँ पर क्ले ही दी जाती है या मिट्टी का एक एरिया बना दिया जाता है जहाँ पर बच्चों की स्पेशली छोड़ा जाता है। और रही बात क्ले की, क्ले से बच्चों के हाथों की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है। तो मिट्टी में खेलने के लिए आप बच्चों को छोड़ सकते हैं। अगर लगे बाहर हाइजीनिक नहीं है तो अपने घर पर ही एक ऐसा एरिया आप बनाइए कि जिसमें आप बच्चों को छोड़ सके थोड़ी देर के लिए। हो जाता है पेन पेपर स्क्रिबलिंग। बच्चे के हाथ में पेन दे दीजिए, पेपर दे दीजिए, और बच्चे का मन करता है, एक एज ऐसी आती है, एक टाइम ऐसा आता है बच्चे का मन करता है कि वो इसे स्क्रिबलिंग करे। आपने देखा भी होगा बच्चे क्या करते हैं, दीवारों पर लेकर राउंड राउंड सर्कल सर्कल बनाने लगते हैं। तो बच्चे को पेन पेपर दे दीजिए, बच्चे उस पर करना शुरू करेंगे। रोकना नहीं है, दीवारों पर आप रोकेंगे, हम भी समझते हैं दीवारें गंदी हो जा रही है, तो बच्चे को पेन पेपर दे दीजिए। उस पे जब वो स्क्रिबलिंग करता है तो ये उसके राइटिंग स्किल को कहीं न कहीं इम्प्रूव कर रहा होता है। एक तो बच्चे को होल्ड करनी चीज़ें आ जाती हैं कि हाँ भाई मुझे पेन है या पेंसिल है इस तरह से होल्ड करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे पता है अपने आप करने की कोशिश करते हैं शुरू-शुरू में, लेकिन पेरेंट्स कहीं न कहीं कितनी बार रोक देते हैं उन्हें कि नहीं ऐसे मत करो, ये मत करो। अगर वो एक ऑप्शन गलत कर रहा है तो उसके लिए आप दूसरा ऑप्शन ढूँढने के लिए तैयार रहिए। जैसे अगर आपको दीवारों पे स्क्रिबलिंग नहीं करानी है तो पेन पेपर उसको दे दीजिए। तो ये बच्चे के राइटिंग स्किल को इम्प्रूव कर रहा होता है। नेक्स्ट हो जाता है बाथ टाइम। बच्चों को आप नहलाते हैं तो जल्दी से नहला के बस उसे कपड़े मत पहना दीजिए, बच्चे को पूरा टाइम दीजिए कि, और वो बच्चा पता है उस टाइम क्या कर रहा होता है, बच्चा ऑब्जर्व बहुत अच्छे से करता है सारी चीज़ों को। आप बाल्टी में पानी ले रहे हैं, उसका टब सपोज़ कीजिए आपने बनाया, उसके टब में पानी डाल रहे हैं, टब में आप उसके टॉयज़ डाल दीजिए। बच्चा ये भी देखता है आज मम्मा ने इतना पानी डाला है, आज तो पानी ज़्यादा हो गया है, वो वॉल्यूम को भी देख रहा होता है। तो कहीं न कहीं उसके ब्रेन का विकास हो रहा होता है। तो बच्चे को नहाती बार भी उसको पूरा टाइम दीजिए, जल्दी से ये चीज़ें जल्दी से ख़त्म मत कर दीजिए। ठीक, नेक्स्ट एक्टिविटी हो जाती है बच्चे को ड्राइव पर ले जाना। तो बच्चे को आप ड्राइव पर ले जाएँगे, ऑब्वियसली आप ड्राइविंग करेंगे, बच्चे से बात तो उस टाइम करेंगे नहीं, लेकिन बच्चे को पीछे की सीट पे सेफ़ली बिठा दीजिए, उसको बेल्ट वेल्ट लगा के जैसे भी आपने सेफ़ली बिठाना है। बच्चे बाहर की इमेजेस देखते हैं, बच्चे एन्जॉय करते हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि वो उनकी ऑब्ज़र्वेशन बहुत अच्छी होती है, तो वो देखते हैं कि हाँ, हाँ, क्या-क्या चीज़ किस-किस तरह की देखने में, बच्चा उस चीज़ को एन्जॉय भी करता है। तो कहीं न कहीं बच्चे की जो एक्टिविटीज़ है बच्चे के दिमाग को विकास करती हैं, डेवलप करती हैं, साथ-साथ एन्जॉयमेंट भी उसकी लाइफ में बढ़ता है। और आई थिंक मैंने इतनी सारी एक्टिविटीज़ बता दी हैं कि आपको ऐसी एक्टिविटीज़ में लगता है कि बच्चे को फ़ोन का टाइम मिलेगा देखने का या टीवी का टाइम मिलेगा, है ना? इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं। एंड यस, एक और चीज़ देखिए, वैसे तो देखिए बच्चे के लिए फ़ोन दिखाना, टीवी दिखाना मना ही होता है। मुझे नहीं पता आप लोग दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे, लेकिन हाँ, एक चीज़ का ज़रूर आपको ज्ञान देना चाहूँगी। आजकल शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो यूट्यूब पे शॉर्ट्स अगर चल रहे हैं, तो बच्चों को वो ना दिखाएँ, क्योंकि शॉर्ट्स में क्या होता है हर मिनट में शॉर्ट्स चेंज होती रहती है, तो बच्चे में एक जगह कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पाता बच्चा, तो ऐसी चीज़ें बच्चों को ना दिखाएँ। एंड येस, एक मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगी, कि यूट्यूब चैनल भी है, बच्चे बहुत ज़्यादा देखते हैं उस पे राइम्स चल रही होती हैं, म्यूज़िक चल रहा होता है, बड़े अच्छे से कलर्स आ रहे होते हैं, लेकिन मैंने उसमें भी ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि कोई भी पिक्चर सेम 1 मिनट तक नहीं रहती है। वो उसमें क्या होता है थोड़े-थोड़े सेकंड्स में पिक्चर चेंज होती रहती है, तो अगेन कहीं न कहीं बच्चा कंसंट्रेशन में लैग कर जाएगा आपका, क्योंकि उसको हैबिट हो जाती है कि अब ये इमेज एक इमेज थोड़ी देर रुकी तो बोर हो जाएगा कि नहीं इसको हटाओ, तो यानी कि वो कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी चीज़ों से कोशिश कीजिए बच्चे को दूर रखने का। तो यही थे मेरे आज के कुछ टिप्स, कुछ एक्टिविटीज़ जिससे बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है। और यस, बच्चे को फ़ोन नहीं दिखाइए, क्योंकि कहीं न कहीं फ़ोन वगैरह बच्चे की क्रिएटिविटी को दबा रहे होते हैं, क्योंकि सब कुछ उसमें हो रहा होता है, टीवी में दिख रहे होते हैं गेम्स वगैरह, या फिर बच्चों के राइम्स दिख रहे हैं, जो भी दिख रही हैं। तो उसमें क्या होता है बच्चे को देखने की आदत हो जाती है, बच्चे का खुद कुछ करने का मन नहीं करता, क्रिएटिविटी उसकी कम होती चली जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और जैसे मैंने आपको बताया 3 साल तक बच्चे के दिमाग का 70% विकास हो जाता है। तो बड़े बच्चे क्या कर रहे हैं उससे कंपेयर मत कीजिए, दूसरे का बच्चा क्या कर रहा है उससे मत कंपेयर कीजिए। आपका ये मेन एम है कि 3 साल तक तो एटलीस्ट बच्चे के साथ इन एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहें, बच्चे को फ़ोन टीवी से दूर रखें, तो ये बच्चे के लिए अच्छा होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको हेल्पफुल लगा होगा। एंड जैसे मैंने शुरू में कहा हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।